खाने में बहुत ही लज़ीज़ और बनाने में बहुत ही आसान डिफरेंट और नए तरीके से बनाएंगे हम नान पकौड़ा। ये बिल्कुल आपको इस तरह से लगेंगे जैसे कि टिक्का नान पकौड़ा या चिकन टिक्का आप खा रहे हों, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही अलग तरह से हम इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से टिक्का नान पकौड़ा। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 1 कप लिया है मैंने बेसन और हाफ कप लिया है मैंने मैदा। दोनों को अच्छे से छान लीजिएगा और फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर फ्लेवर के लिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ क्रश किया हुआ धनिया, खुश्क धनिया। इससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। आगे हम जो मसाले डालेंगे उनमें भी नमक शामिल है, इसलिए क्वांटिटी कम रखिएगा नमक की। और 1 टीस्पून हम इसमें भर के डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला डालेंगे हाफ टी स्पून। बहुत ही खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो लेमन डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा ना मैंने इसमें फूड कलर डाला है कलर के लिए, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आए इसमें। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ना इसमें शामिल किया है हॉट सॉस शामिल किया था मैंने 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून के बराबर शामिल किया है इसमें सोया सॉस। सोया सॉस थोड़ा सा फ्लेवर में तेज़ होता है तो कम डालिएगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन पाउडर। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो फ्रेश डाल दीजिए। हाफ टी स्पून डाला है मैंने। और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है चिकन टिक्का मसाला। यकीन करें क्या मज़ेदार ये नान बनेंगे। आप एक बार इनको बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप नान इसी तरह से बनाएंगे। और अदरक पाउडर मैंने डाला है, ये भी मैंने हाफ टी स्पून ही डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ्रेश डाल दीजिए। ये सारे ही फ्लेवरफुल से मसाले हैं, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और 1.5 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाले हैं सफ़ेद तेल। पहले हम सारे ही इन ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसमें शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी आपने कितना शामिल करना है आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें कुछ वेजिटेबल भी जानी है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें केचप डाली है और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और इनको कर लेंगे हम मिक्स। तो आप कंसिस्टेंसी देखिए कि मैंने किस तरह से इसको थिक सा रखा है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अब हमने ना इसमें शामिल कर देनी है कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने थोड़े से लिए हैं आलू और प्याज। आलू आप देख सकते हैं कि मैंने इनको लंबाई में कटिंग नहीं किया, मैंने इनको छोटा छोटा सा पीसेस में, चौकोर पीसेस में किया है। और प्याज लिया है मैंने हाफ, उसको भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और ये थोड़ी सी पालक ली है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल कोई पानी डालने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत अच्छा सा थिक सा हमारा एक पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो अब हम नान ले लेंगे। नान के ऊपर ना आपने कोई पानी वगैरह नहीं लगाना, आपने इसी बैटर से इसकी ना कोटिंग कर देनी है। जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा है ना, तो इसी से हमने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छी तरह से आपने हर साइड से इसकी कोटिंग कर देनी है। और अब बारी आ जाती है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपने घी को पहले ही गर्म कर लेना है, घी में ही आप फ्राई कीजिएगा। और इसकी जो बैटर वाली साइड है ना, जिसकी हमने कोटिंग की है, कोटिंग वाली साइड आपने ऊपर रखनी है और दूसरी साइड आपने नीचे कर देनी है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल घी इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिएगा, ताकि जो हमने ऊपर कोटिंग की है वो स्टे कर जाए। अगर आप इसकी साइड चेंज करें तो ये उतरे ना। तो अब आपने क्या करना है, जब इसकी साइड को आपने चेंज करना है ना, वो स्टेप आपने मिस नहीं करना, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसकी साइडें बार बार चेंज नहीं करनी है। सबसे अहम टिप है। और ये देखिए, मैंने इसकी साइड को जब चेंज किया ना, तो अब हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। तो अब दूसरी साइड से हम पकाएंगे। जिस साइड पे कोटिंग है तो उस साइड को आपने लो फ्लेम पर, मीडियम से लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाना है, ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ कि इसको भी मैंने इसी तरह से गरम घी में डाला है। और एक साइड से जब मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला, दूसरी साइड को चेंज किया, तो दूसरी साइड को हमने दोबारा चेंज नहीं करना। तो ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नान बन के रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।